आपका जो अपना अभी तक का जो पर्सनल बजट आया है, आप हमारी आवाम को वो बता सकते हैं, आपको अपना पर्सनली ब्लॉग नंगाली के लिए कितना बजट आया? देखिए, ये तो आपने हमें नंगा ही कर दिया। ये नहीं था कि पक्के मकान वाले को या कच्चे सर, मकान वाले ऐसे को बहुत से लोगों के घर हैं जो गांव में इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे रह नहीं रहे, जिनके बेसिक जो ठिकाना है वो जम्मू है, जिनका बेसिक ठिकाना पुंछ सिटी है, लेकिन उनको बंकर बिन मिल चुके हैं। और जो जिन लोगों का बेसिक ठिकाना ही वो इस गाँव है, जिनका एक आखिरी आशियाना ही वो गाँव है, उन लोगों को अभी तक बंकर्स नहीं मिले आपके ब्लॉक में। देखिए, बैंकर जो बना है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई जम्मू रहे, कोई दिल्ली रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बैंकर लेकिन आपके पहले उन लोगों को पिक करना चाहिए था जो लोग वहां पे रह रहे हैं इस वक्त। मैं वही गुज़ारिश कर रहा हूँ कि बैंकर जब बनाए गए हैं, उनकी ये गाइडलाइन है कि आप बैंकर वहाँ बनाएँ जहाँ पर 4 आदमी जाके छुप सकें ओखे वक़्त, जब ओखा वक़्त आता है, जब गोलाबारी होती है। इस वक़्त तो अल्लाह का शुक्र है सीज़-फायर है, तो उस वक़्त वो आदमी उसमें जाके रह सकें। बैंकर अगर आपके घर में बना हुआ है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, मैं भी बैंकर में जा सकता हूँ। ऐसे ऐसी कोई बहुत गाइडलाइन से नहीं है। एरियाज हैं जहाँ पे 5-6 घर हैं और वहाँ पे एक भी बंकर मौजूद नहीं है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल उसकी प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत से, अगर आप देखें शाहपुर से पुंछ आएगा, जो किसी को 500 की एंट्री भी करवानी होती है तो वो 200 रुपया किराया वहाँ से खर्च करके पुंछ आ रहा है। किसी को 200 रुपया निकालना है, उसके लिए भी 200 रुपया किराया खर्च करके पुंछ आ रहा है। ना ही आपकी ब्लॉक में कोई एटीएम मौजूद है, ना ही आपकी ब्लॉक में कोई बैंक की ब्रांच मौजूद है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आप हैं या J&K बैंक के जो कर्मचारी हैं वो हैं? देखिए, इसके लिए आप ही मेरे ब्लॉक के हैं, जितना मैं ज़िम्मेवार हूँ, उतना आप ही ज़िम्मेवार हैं। आपने भी कभी ये आवाज़ सर, हमने आपने भी आपने कभी ये हमने आवाज़ नहीं आपको उठाई। इलेक्ट किया, हमने आपको इलेक्ट किया कि आप हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं उनकी आवाज़ उठाएं। हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं है। नज़ीर गुजर के ना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर सब लोग अपने नाम के आगे सुरनेम लगाते हैं, जैसे ये बैठे हैं, आपने कहा जी बांडे साहब हैं, ये काज़मी साहब हैं, तो ये गुजर साहब हैं, तो इसमें क्या परेशानी है जनाब? सर, ये गुजर साहब कोटिया साहब से गुजर साहब बने। नहीं, कोटिया, देखिए कोटिया हम इसलिए कहते हैं कि हमारे उस मोहल्ले का नाम है मोहल्ला कोट, तो कोट से कोट। बनवत में एक लिफ्ट स्कीम का प्रोजेक्ट जो 2012 में जब ताज मोहिउद्दीन साहब मिनिस्टर थे, वो जब पुंछ में बनवत में तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक वाटर स्कीम की यहाँ पे आवाज़ उठाई थी। आस्ता आस्ता करते वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी बन चुका था और उसके बाद उसके कुछ टैंक भी बने बाद में, जिसको लैमिशिंग प्रोजेक्ट के नाम से भी नाम दिया गया। लेकिन आज तक वो टैंक जो है पीएचई डिपार्टमेंट ने हैंड ओवर नहीं किए गए और ना ही बनवत में कोई वैसी लिफ्ट स्कीम लगी। उसकी अगर बेसिक गाइडलाइन पढ़ें 13FC की और 14FC की, वहाँ पे उसका जब पैसा जब ग्राउंड पे लगाया जाना चाहिए, उससे पहले वार्ड सभा करवाई जानी चाहिए, पंचायत में ग्राम सभा करवानी चाहिए। लेकिन ब्लॉक नंगाली में एक भी ऐसा गांव नहीं लग रहा जहाँ पे वार्ड सभा हो रही है, ग्राम सभा हो रही है, सिर्फ सिलेक्टिव वोटर्स को ही ला के उनको। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। इस वक्त जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेके ये चर्चाओं में बने रहते हैं। बीडीसी नंगाली जनाब नज़ीर गुजर साहब, सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। सर, सबसे पहला सवाल आपका ये रहेगा, आपके ब्लॉक में बहुत से डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, हम आए दिन देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके उन कामों में बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें घोटाले नज़र आ रहे हैं। तो आप उन चीज़ों के खिलाफ कौन कौन से एक्शन ले रहे हैं इस वक्त? मेरे ब्लॉक में मेरी नॉलेज में कोई भी घोटाला नहीं हो रहा है, बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। जैसा अगर हम साईं बाबा रोड की बात करें, उसकी ब्रेथ जो है वो 8 मीटर होनी चाहिए, वो हर जगह जो रिकॉर्ड्स में ऑन रिटर्न है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे उस रोड की ब्रेथ जो है वो 8 मीटर से कम है। देखिए, जो PMGSY की रोड साईं बाबा रोड जो इस वक्त बन रही है, हमारे ठेकेदार मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब हैं, जो उनके मेरे ख्याल भाई के नाम पे ये सड़क है, तो उसका काम अंडर प्रोसेस है, काम चल रहा है। इस वक्त तक जो मैकडम हुआ है बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और ये महकमा के साथ मेरी बहुत बार बात हुई है कि अकॉर्डिंग टू जो इनका मैनुअल है, जो DPR है, उसके बीच में जो भी काम है वो सारा काम वो पूरा कर रहे हैं। तो बिलाशक हमारे उनके साथ सियासी इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जब ये सड़क तैयार होती है तो आप देखेंगे बड़ी खूबसूरत सड़क तैयार होती है। नज़ीर साहब, वहीं अगर बात करें जो गुंतरिया से शाहपुर रोड गई है, वो भी PMGSY के अंडर है। अगर उसकी गाइडलाइन पढ़ें तो उस रोड पे बड़ी जो हैवी व्हीकल्स हैं वो चलनी चाहिए, लेकिन वो जो शाहपुर वाली रोड है वो किसी भी बड़ी गाड़ी के लिए अभी तक उस तरह से बन के तैयार नहीं हुई है। जो साईं बाबा से शाहपुर PMGSY रोड है, वाकई ये बहुत तकलीफ़देह रोड है।
उसके लिए मैंने बहुत बार आवाज़ भी उठाई है, लेकिन बदनसीबी ये है कि वो घोटाला ज़रूर हुआ है, लेकिन मेरे से बहुत पहले हुआ है। उस वक़्त किस तरीके से हुआ है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर पीएमजीएसवाई की रोड है तो उसके बीच में गाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें गाड़ी अगर नहीं चलती है, अगर क्रेन, पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हो गया तो क्रेन ऊपर नहीं गई, कहते हैं जी क्रेन इस पे नहीं चल सकती, तो ये एक बड़े शर्म की बात है। महकमे को भी देखना चाहिए। मैंने जहाँ तक इसका किया, ये इसका प्रोजेक्ट बहुत पहले क्लोज़ हो चुका है, मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले का क्लोज़ हुआ प्रोजेक्ट है। अब गड़े मुर्दे अखाड़ना मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन इंशाल्लाह उसको अपग्रेड करने के लिए हम दोबारा उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी ब्लॉक में एक ब्रिज आता है जिसको द्रुंगली ब्रिज के नाम से पुंछ में जाना जाता है, जो सिटी को कनेक्ट करता है मंडी के साथ, सुरनकोट के साथ। उस ब्रिज की 2014 से लेके आज तक जो खस्ता हालत है, जो पब्लिक जो सफ़र कर रही है, उस ब्रिज के लिए आपने क्या कुछ काम किया? इस ब्रिज के लिए हमने बहुत कोशिश की, क्योंकि ये ग्रिफ के अंडर आता है और ग्रिफ के का दूसरा ब्रिज सेंक्शन हो गया, पूरी रोड सेंक्शन हो गई है, नक्शा उसका बन गया है। बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि बहुत बड़ा 4 लेन रोड जो है, बहुत बड़ा रोड जो है वो चंडक से पुंछ जो है वो बनने जा रहा है। तो इसलिए इसके बीच में हमने बहुत कहीं ना कोशिश कहीं की है। ये 4 लाइन के दावे करवा करवा के जो छोटे काम होते हैं वो भी वहीं के वहीं बंद कर दिए जाते हैं। अभी इस वक्त आप 4 लाइन की बात करें, लेकिन उस ब्रिज को ही अभी तक ठीक नहीं किया गया, तो अवाम 4 लाइन की तवक्का क्या ही करे। नहीं, आवाम को तवक्को करनी है। आप देखेंगे कि जम्मू से, जीवल चौक से लेके इस वक्त आप देखेंगे कि समझ लो सुरनकोट तक काम लगा हुआ है। अगर ये काम तो करके होते हैं, एक दिन में कोई काम होता नहीं। गवर्नमेंट ने एक लेकिन प्लान इस बनाया है। ब्रिज को 8 साल हो चुके हैं आज। देखिए, ये ब्रिज जिस वक्त बह गया था, उस वक्त जो लोग इक़्तिदार में थे वो नाअहल लोग थे, उसके नालायक बाद लोग आप थे। भी 2 ढाई साल 3 साल आप भी इक़्तिदार में हैं। इस वक्त डीडीसी जो हैं ब्लॉक नंगाली के, वो भी आपके ही अपने हैं। तो तमाम आप मिल के जो है, आपके सरपंच हजरात आपके हैं, मेंबर्स आपके हैं, आप मिल के इसका हल निकाल सकते थे। हमने हमने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया है। आप जल्दी ही देखेंगे कि उसका काम शुरू हो जाएगा। जो चंडक से पुंछ जो बड़ी रोड बन रही है, साथ में जो है आपका बीडीसी सर, एक भवन बन टाइम रहा है। पीरियड आप बता सकते हैं आवाम को, क्या कब तक वो ब्रिज वापस से रिपेयर हो जाएगा? देखिए, मैंने कहा कि उसकी जगह नया ब्रिज जो है इंशाल्लाह 1 साल के 1.5 साल के अंदर आपको कंप्लीट नजर आएगा। कहीं ना कहीं देखें, सियासत में आपका और एजाज जान साहब का 36 का आंकड़ा नज़र आता है। अक्सर आप एजाज जान साहब की जो किए गए काम है, आप उनसे नाखुश रहते हो, और कुछ अर्सा पहले आपके कुछ ऑडियोज़ और स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हुए थे, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप पे ब्लेम किया जा रहा था कि आपने कुछ गलत भाषा का यूज़ किया एजाज जान साहब को लेके। तो ऐसा क्या मसला है आपका और एजाज जान साहब का? देखिए, सच और झूठ की लड़ाई है, बाकी कोई आंकड़ा नहीं है। जब डीडीसी इलेक्शन हुआ, डीडीसी इलेक्शन में एक अलायंस हुआ जिसका नाम गुपकार अलायंस रखा गया, जिसमें एजाज जान साहब उसके हेड थे। उन्होंने उसमें क्या किया, क्या लोगों के साथ वादे किए, बाद में इलेक्शन में क्या किया, वो सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता जिसके कहने और करने में फ़र्क हो। मेरे अंदर ये एक दुख रहता है आपको देखकर, इन नौजवानों को देखकर, कि आपको फ्यूचर में ऐसा लीडर नहीं मिलना चाहिए जो दिखे कुछ, अंदर से कुछ और हो। आपको ऐसा लीडर मिलना चाहिए जो ऊपर से दिखे वही अंदर से हो, ताकि आपके साथ छलावा ना हो। और ये जो लीडर हैं ये छलावे हैं। मुझे एजाज खान साहब ने एक बात कही थी, उसके बहुत सारे गवाह भी है। बीडीसी इलेक्शन में मैंने उनसे कहा था कि जनाब, आप सपोर्ट करें अगर आपका कैंडिडेट नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं सपोर्ट आपकी करूंगा, क्योंकि ना तो कोई लीडर किसी को करता नहीं, लेकिन एक गुण मंत्र आपको दे देता हूँ। मैंने कहा क्या गुण मंत्र है? उसने कहा आप ये देखना, जो हमारे वर्कर हैं चलेंगे इधर, काटेंगे इधर, थोड़ा होशियार रहना। आपकी ब्लॉग में एक पीएचई का एक बहुत बड़ा स्कैम है इस वक्त। आप देखें, बनवत में एक लिफ्ट स्कीम का प्रोजेक्ट जो 2012 में जब ताज मोहिउद्दीन साहब मिनिस्टर थे, वो जब पुंछ में बनवत में तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने एक वाटर स्कीम की यहाँ पे आवाज़ उठाई थी। आस्ता आस्ता करते वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी बन चुका था, और उसके बाद उसके कुछ टैंक भी बने बाद में, जिसको लैमिशिंग प्रोजेक्ट के नाम से भी नाम दिया गया। लेकिन आज तक वो टैंक जो है पीएचई डिपार्टमेंट ने हैंड ओवर नहीं किए गए, और ना ही बनवत में कोई वैसी लिफ्ट स्कीम लगी। बनवत के लोग आज पानी की बूंदों के लिए तरस रहे हैं। तो इसके ऊपर आपने कितनी आवाज़ उठाई? हाँ हाँ, इसके लिए मुझे वो एक गाना याद आ गया, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। जिन मिनिस्टर साहिबान का आपने नाम लिया है, उनके पाप धोते धोते सारा हिंदुस्तान जो है वो मैला हो गया है। उनके घोटाले जो हैं वो बहुत बड़े बड़े, वाकई ही ये घोटाले हैं,
लेकिन जो जल जीवन मिशन आया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो हमारी सरकार इस वक्त, जो एलजी सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिन्होंने इस वक्त जो प्रोजेक्ट लाए हैं, ईमानदारी से कहता हूँ कि इसमें लापरवाही जो है एक्शन की हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, लेकिन बात है लोकल लीडरशिप की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। कहीं ना कहीं पीएचई का सिर्फ बनवत में ही घोटाला नहीं है, ऑल ओवर। अभी हमने पहले एक ब्लॉक लोरन का घोटाला एक्सपोज किया, वहीं आप चले जाएं कलाई में बहुत बड़े घोटाले हैं, यहाँ कलसिया में बहुत बड़े घोटाले हैं। पीएचई डिपार्टमेंट के ऑल ओवर बहुत ज़्यादा घोटाले, यहाँ तक सिटी में पानी सही से मुहैया नहीं कर रहा। सेंटर से वो पैसा आ रहा है लेकिन ग्राउंड पे पैसा नहीं लग रहा है, पैसा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच के गायब हो रहा है। इसीलिए मैं वही गुजारिश करता हूँ कि घोटाला जो है वो एक जही नहीं करता है, घोटाला करता है एक सिटिंग एमएलए, एक सिटिंग मंत्री। जब पैसा आता है, ये हमने भी सुना है, जैसे आप कह रहे हो, पाइपों की गाड़ियाँ फैक्ट्री से चलती नहीं है, कागजों में चलती हैं और पैसा निकल जाता है। यही कह रहे हो ना आप, यही कहना चाहते हो ना? हमने भी सुना है ये। लेकिन मैं कहता हूँ, जिन लोगों ने ये घोटाले किए हुए हैं, वो लोग सरकार में थे, उन्होंने घोटाले किए हुए हैं, उन घोटालों की जांच जो है वो होनी चाहिए। अगर आपने कोई घोटाला उजागर किया है, मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप उसका ज़रूर पीछा करें और घोटालों की जांच होनी चाहिए। अलबत्ता जब से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इसीलिए गवर्नमेंट ने लागू किए हैं कि वो पैसा जो एक मंत्री सेक्रेटरीट में बैठ के वहीं से फैसला कर देता है, इतना लाख जेई को मिलेगा, इतना एई को मिलेगा, इतना एक्शन को मिलेगा, इतना चीफ को मिलेगा, इतना मेरे घर में जाएगा, वो पैसा आज जो है वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू खर्च हो रहा है। गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उनसे रसीदें ले रही है, उनसे पंचायत राज की बात की जा रही है, तो उसकी अगर बेसिक गाइडलाइन पढ़ें 13 FC की और 14 FC की, वहाँ पे उसका जब पैसा जब ग्राउंड पे लगाया जाना चाहिए, उससे पहले वार्ड सभा करवाई जानी चाहिए, पंचायत में ग्राम सभा करवानी चाहिए। लेकिन ब्लॉक नंगाली में एक भी ऐसा गाँव नहीं लग रहा जहाँ पे वार्ड सभा हो रही है, ग्राम सभा हो रही है, सिर्फ सेलेक्ट वोटर्स को ही ला के उनको काम दिए जा रहे हैं। देखिए, इसमें यह है कि बिल्कुल ये बेसिक गाइडलाइन है पंचायत राज की कि कोई भी काम है वो एक ग्राम सभा के थ्रू किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी ये बदनसीबी रही कि हम जब सरपंच बने, उसके बाद बीडीसी बने, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना काल में गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन थी कि मेंबरों को बिठा के ही आप प्लान बना लें, क्योंकि डेवलपमेंट भी करनी थी। गवर्नमेंट का प्लान ये था कि कोरोना के अंदर डेवलपमेंट रुकनी भी नहीं चाहिए और कोरोना फैलना भी नहीं चाहिए। वो जो प्लान बने उस वक्त, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं, मैं ज़रा इस पर नज़र रखता आपका हूँ। एरिया बॉर्डर एरिया, वहाँ पे कहीं ना कहीं बंकर्स की स्कीम आई थी सेंटर की तरफ से, और बंकर भी देख रहे हैं हम, कहीं ना कहीं सिलेक्टिव वोटर्स को ही बंकर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जहाँ जिन लोगों को घर नहीं है उनको बंकर भी अभी तक मुहैया नहीं हो चुका है, और जिन लोगों के पक्के घर हैं उनके पास बंकर भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं गरीब को फिर से वहीं साइड लाइन किया जा रहा है, और वो उसी को एक सिलेक्टिव वोटर जिसकी गाँव में ज़्यादा पहचान है, ज़्यादा पहुँच है, उसी को अपलिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, बैंकर्स जो है, इसकी ये गाइडलाइन आई थी कि 0 से लेके 500 मीटर तक जो हदूद है, इसके बीच में जहाँ गोलाबारी का अंदेशा है वहाँ पे बैंकर दिए जाएँ। तो उसमें ये नहीं था कि पक्के मकान वाले को या कच्चे मकान वाले ऐसे को। बहुत से लोगों के घर हैं जो गांव में इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे रह नहीं रहे, जिनके बेसिक जो ठिकाना है वो जम्मू है, जिनका बेसिक ठिकाना पुंछ सिटी है, लेकिन उनको बंकर बिन मिल चुके हैं। और जो जिन लोगों का बेसिक ठिकाना ही वो इस गांव है, जिनका एक आखिरी आशियाना ही वो गांव है, उन लोगों को अभी तक बंकर्स नहीं मिले आपके ब्लॉक में। देखिए, बैंकर जो बना है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई जम्मू रहे, कोई दिल्ली रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बैंकर लेकिन आपके पहले उन लोगों को पिक करना चाहिए था जो लोग वहां पे रह रहे हैं इस वक्त। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि बैंकर जब बनाए गए हैं, उनकी ये गाइडलाइन है कि आप बैंकर वहाँ बनाएं जहाँ पर 4 आदमी जाके छुप सकें ओखे वक्त, जब ओखा वक्त आता है, जब गोलाबारी होती है। इस वक्त तो अल्लाह का शुक्र है, सीज़ फायर है, तो उस वक्त वो आदमी उसमें जाके रह सकें। बैंकर अगर आपके घर में बना हुआ है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, मैं भी बैंकर में जा सकता हूँ। ऐसे ऐसी कोई बहुत गाइडलाइन से नहीं। एरियाज हैं जहाँ पे 5-6 घर हैं और वहाँ पे एक भी बंकर मौजूद नहीं। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल उसकी प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ, देखिए, ये मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि अगर एक गांव में 100 घर है और 10 बैंकर बने हैं, जब तक और बैंकर बनते, उन 10 घरों में वो अपना ले सकते हैं। उसमें अगर किसी ने ताला सर मारा हुआ वो है, वहाँ 10 से बाहर घर निकल जाए। वहाँ से 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे होगा, तो वो शख्स वहाँ से वहाँ पे जाएगा। वो मैंने पहले भी ये गुजारिश की है कि जिस वक्त गोलाबारी होती है, एक आदमी अपने राख में घास काट रहा है या अपने उत्तर में या खेत में फसल काट रहा है, वो वहाँ से उसको वैसे भी भाग के बैंकर में जाना है। क्यों? बैंकर उठा के तो इंसान साथ नहीं ले जाएगा कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ बैंकर मेरे साथ हो, गोला है तो मैं वहाँ बचूँ। ये वैसे स्कीम ही गवर्नमेंट ने क्यों बनाई है, मुझे इस बात का नहीं पता, इसके पीछे क्या है, क्या रीज़न है। लेकिन ये रीज़न मुझे लगता नहीं है कि बैंकर जो है, एक आदमी खेत में काम कर रहा है और बैंकर उसको बचाएगा। बैंकर तो वैसे एक जगह ही रहेगा और इंसान काम दूसरी जगह करेगा, और लोगों के खेत किलोमीटर दूर हैं, लोगों की ज़मीनें दूर हैं, लोगों के घर दूर हैं, लोगों की मस्जिदें दूर हैं, पानी दूर है।
तो ये चीज़ें तो है, और इसमें जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट स्कीम बना रही है। आप देखते हैं क्या। तमाम ब्लॉक्स की बात करें, हर ब्लॉक्स में जे बैंक की ब्रांचेस मौजूद हैं। एक आपकी एक वाहिद ऐसी ब्रांच है जहाँ पे जे बैंक की कोई भी ब्रांच अभी तक मौजूद नहीं है। तो आपने बैंकिंग के लिए क्या कुछ किया? क्योंकि बहुत से, अगर आप देखें, शाहपुर से पुंछ आएगा, जो किसी को 500 की एंट्री भी करवानी होती है तो वो 200 रुपया किराया वहाँ से खर्च करके पुंछ आ रहा है। किसी को 200 रुपया निकालना है, उसके लिए भी 200 रुपया किराया खर्च करके पुंछ आ रहा है। ना ही आपकी ब्लॉक में कोई एटीएम मौजूद है, ना ही आपकी ब्लॉक में कोई बैंक की ब्रांच मौजूद है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आप हैं या जे बैंक के जो कर्मचारी हैं वो हैं? देखिए, इसके लिए आप ही मेरे ब्लॉक के हैं, जितना मैं जिम्मेवार हूँ उतना आप ही जिम्मेवार हैं। आपने भी कभी ये आवाज़ सर, हमने आपने भी आपने कभी हमने आवाज़ नहीं आपको उठाई। इलेक्ट किया, हमने आपको इलेक्ट किया कि आप हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं उनकी आवाज़ उठाएं। देखिए, मीडिया जो है ये फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, एक टायर है। पंचायत राज भी एक टायर है, मीडिया भी एक टायर है। आपकी जवाबदारी कम नहीं होती है। सर बिल्कुल, मैं अपनी जवाबदारी मैं लेता हूँ। अपना सबमिट कर चुका हूँ, प्रपोजल सबमिट कर चुका हूँ और मेरे पास उसका प्रूफ भी है। मैं 3 एटीएम्स के लिए प्रपोजल अपनी जानिब से मैं सबमिट कर चुका हूँ। लेकिन वहीं कहीं न कहीं सबसे पहली जो आवाज़ है वो पॉलिटिशियंस को उठानी चाहिए थी, क्योंकि आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। बिल्कुल, हमने आवाज़ उठाई, हमने लिख के भी दिया हुआ है, सारा कुछ तो सर सबमिट। नज़ीर गुजर सच बोलता रहेगा, डंके की चोट पे बोलता रहेगा, किसी से पीछे हटने वाला, सच से दूर भागने वाला नहीं है। जहाँ बैंकिंग की जवाबदारी है, जहाँ आपने ऊपर ले रहा हूँ, वहाँ आपके ऊपर भी है। आप ही इंटरव्यू करें, आप पूछें बैंक वालों को कि भाई आप क्यों नहीं एटीएम लगा रहे हो। मेरा इंटरव्यू किया है, आप उनका भी करें। आपका जो अपना अभी तक का जो पर्सनल बजट आया है, आप हमारी आवाम को वो बता सकते हैं, आपको अपना पर्सनली ब्लॉग नंगाली के लिए कितना बजट आया है? देखिए, ये तो आपने हमें नंगा ही कर दिया, क्योंकि अवाम को तो बहुत औकात थी कि बीडीसी के बाद बहुत बड़ा प्लान होता है, लेकिन चलो आपने पूछ लिया। सिर्फ 25 लाख देते हैं, जो पर्सनल प्लान जिसमें वो कहते हैं जी आप बना के दे दें, वो भी पर्सनल नहीं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल 15 सरपंच के साथ बैठ के बनाना है। 15 पंचायतें हैं, 25 लाख है। उसमें हम ये देखते हैं कि जहाँ कहीं बिजली का पोल की कमी है, या इमरजेंसी पाइपों की कहीं कमी है, कहीं इसकी हैंडपम्प की कमी सर, है, आपको वो प्लान हम बना के देते हैं। आपको बीडीसी बने हुए 2.5 साल का अरसा हो चुका है लगभग। अगर 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 75 लाख के करीब बनता है। हम आपसे बाकी हिसाब नहीं मांगे, लेकिन वो 75 लाख आपने ग्राउंड में कहाँ लगाया, आप उसका हिसाब तो दे सकते हैं। 75 लाख से देखिए, इसमें एक हमने नाड़ी डंडा रोड निकाली, गूगल पे सर्च मार लें। दूसरी हमने गली पिंडी टू सर, शाहपुर। साथ में अमाउंट भी बताएं उस पर कितना खर्चा हुआ। सुनते जाए ना, सुनते जाए, सारा तकसीम कर लें। उसके बाद गली पिंडी टू शाहपुर हमने रोड निकाली। उसके बाद हमने इस्लामाबाद में एक रोड निकाली। उसके बाद हमने कस्बा में रोड निकाली। इस्लामाबाद उसके वाली जो बाद रोड थी सुनो वो ना, कौन सी थी? सुनो मैं बताता हूँ। उसके बाद हमने बंड जचियाँ अपर में रोड निकाली। उसके बाद ये आगे पिछले 2 साल का प्लान, 2 ही प्लान बनाए ना हमने, अब ये तीसरा बनाया है। तो तीसरा 50 लाख में ये इतनी रोडें निकाली हैं, आप हिसाब लगा लो ना। ये तो इतने किलोमीटर खोद दिए, करोड़ों का काम हमने लाखों में कर दिया। उसके मुख्तलिफ ठेकेदारों ने किया है, मैंने नहीं किया, अलबत्ता उसको हमने उनको कनेक्टिविटी दी है। उसके बाद हमने इस बार का जो प्लान है, इसके बीच में हमने बिजली और पीएचई को और इसको बिजली महकमों को पैसा दिया है। और 1.5 लाख रुपया जो है, एक हमने डिंगला में एक बी पाथ है, वहाँ एक हमारी मेंबर हैं, उनके घर को रास्ता नहीं था, वो उनको दिया है। और एक कस्बा में कब्रिस्तान का दिया है, और बाकी हमने बिजली और पानी के लिए दिया है। वो प्लान की मैं आपको कापी दे दूंगा, और मेरा सब कुछ ऑनलाइन है। आप प्लान की बीडीसी डीडीसी प्लान की कापी निकालें और भेजें। खुदा के फजल से आप कभी हमें इसमें नहीं पाओगे कि किसी गवर्नमेंट के 1 रुपये पर नज़र रखी है, ऐसा नहीं होगा। सर, शाहिद चौधरी साहब जब पूंछ आए, ब्लॉक लोरन को भी उन्होंने एक प्ले फील्ड दी और मंडी को भी मिली, साथरा को मिली, कहीं ना कहीं हमारी ब्लॉक नंगाली उससे महरूम रह गई। देखिए, शाहिद चौधरी साहब का जहाँ तक तल्लक है, उनका बड़ा विज़न है। मैं आपको अभी वीडियो दे दूंगा, जो ये ट्राइबल वालों को जो ट्रक दिए हैं, ये मेरी डिमांड थी। आपने देखा होगा शायद वो जी जी वीडियो। बिल्कुल। ये 2 साल पहले डिमांड की थी, तो उन्होंने मेरी वो डिमांड फुलफ़िल कर दी, मैं उसी में खुश हूँ। चलो, अगर प्ले फील्ड नहीं है, लेकिन वो हमारी माएँ बहनें जिनको भेड़ बकरी और गाय भैंस लेके जो रास्ते में परेशान करते थे, उनको कहीं वो रक्षा दल पता नहीं कौन सा है वो करते थे, या कहीं बर्फ़बारी में कहीं डूब जाते थे, तो कहीं फ़ौज या एजेंसियाँ कहीं उनको तंग करती थी, भाई ये माल मवेशी लेके कहाँ जा रहे हो। तो उनके लिए जो ट्रक प्रोवाइड कर दिया, हम उसके बेहद मशकूर हैं। सर, कहीं न कहीं आपने गुर्जर बिरादरी की बात की, आपको इस चीज़ में भी लेके सबसे ज़्यादा पुंछ में आपके चर्चे इसी चीज़ को लेके जाते हैं, कास्टिज़्म को लेके,
क्या जो नज़ीर कोटिया है वो अब नज़ीर गुज्जर बन चुका है और वो बहुत ज़्यादा गुज्जरों की बात करता है और बाकी तमाम जो कास्ट है उनको साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कास्ट की बातें नहीं करनी चाहिए। सब इंसान एक हैं, सब हिंदुस्तानी एक हैं और उसके बाद सब मुसलमान एक हैं। लेकिन अगर कोई बात करता भी है तो शरअ शरीयत में, हिंदुस्तान के कानून में, इस्लाम में, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है कि आपने आपको गुजर कहना जो है वो कहीं जुर्म है। अगर किसी को इन्फेक्शन इस बात से होती है, वो एलर्जी कहते हैं क्या, वो होती है, तो हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है। किसी को एलर्जी होती है किसी चीज़ से, किसी को किसी मेडिसिन से होती है, किसी को किसी से होती है। हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं है। नज़ीर गुजर कहना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर सब लोग अपने नाम के आगे सुरनेम लगाते हैं, जैसे ये बैठे हैं, आपने कहा जी बांडे साहब हैं, ये काज़मी साहब हैं, तो ये गुजर साहब हैं, तो इसमें क्या परेशानी है जनाब? सर ये गुज्जर साहब कोटिया साहब से गुज्जर साहब बने। नहीं, कोटिया, देखिए कोटिया हम इसलिए कहते हैं कि हमारे उस मोहल्ले का नाम है मोहल्ला कोट, तो कोट से कोटिया कहते हैं। वो कोई लिखी पढ़ी चीज़ नहीं है, वो हमारी कोई कास्ट भी नहीं है, तो कोई खाता नहीं है उसमें। तो सर आखिर में हमारी आवाम के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? आवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि उन लोगों से होशियार रहें जो लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जो लोग वीडियो क्लिप बना के सड़कों के, स्कूलों के, दूसरी चीज़ों के, छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखा के ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है ये हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही है, आवाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में अमन हो। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के हर मूव को, हर काम को यहाँ नकारना चाहते हैं। उन लोगों से होशियार रहें। हम हिंदुस्तान के हर काम को, हर मूव को, हर बात को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हमें ये इसमें अभी 15 अगस्त आने वाली है, जोश व खरोश से हमें अपने आज़ादी का दिन मनाना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए और गवर्नमेंट के काम के ऊपर खुश रहना चाहिए। कहीं कोई लीगल, कोई जनून शिकायत अगर मिलती है, उसके लिए डिपार्टमेंट है, एसीबी पुंछ में बैठती है, सीबीआई वाले यहाँ मौजूद हैं, एंटी करप्शन वाले यहाँ मौजूद हैं। हर एजेंसी, हर डिपार्टमेंट है, जहाँ आपको लगता है कि गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन अननेसेसरी जो है वो आवाम को गुमराह करने वाले जो लोग हैं उनसे बचना चाहिए। तो नाज़रीन ये थे हमारे बीडीसी ब्लॉक नंगाली जनाब नज़ीर गुज्जर साहब। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।